दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां आए दिन देश भर से लोग आकर के यहां प्रोटेस्ट करते हैं। और हमारे साथ क्षत्रिय कन्या सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, बहुत कुछ एक सोशल एक्टिविस्ट, प्रखर वक्ता और सरकार की नीतियों का बुलंदी से विरोध करने वाली संगीता सिंह हैं। सर्वप्रथम तो मैं अरब सेवा न्यूज में स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं यूजीसी को लेकर के अभी गत दिनों यहाँ देश भर में प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर पर आए लोग, रामलीला मैदान गए, लेकिन सरकार और सरकार की दमनकारी अंग ने उसको छत बिछत कर दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो कैमरा घुमाइए, ये है जंतर मंतर दिल्ली का। 134 करोड़ जनता, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 200 बाई 100 या 50 मीटर में आपको पैक कर दिया गया है। किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाइए, आप यहीं आके भेड़ बकरी की तरह चिल्लाइए, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इसके पहले मैं दिल्ली ऐसा नहीं देखा, दिल्ली बैरिकेटेड नहीं थी। ये जो बीजेपी का शासन आया है, ये कुशासन है, एक सरकार निकम्मी है और इस सरकार को बदलना है, क्योंकि इस निकम्मी सरकार ने पूरे दिल्ली को, होम मिनिस्टर के घर के आसपास जाइए, उन्होंने बैरिकेटेड लगा रखी है। आज जंतर मंतर पूरी बैरिकेटेड है। और जो यूजीसी का इतना बड़ा मुद्दा इस समय देश में ज्वलंत है, जो युवाओं के कुठाराघात, युवाओं के सपनों पर, युवाओं के जीवन पर, युवा रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी देश की। और इस जनता की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार बजाय कुछ सुनने के लिए हमारा जो पीएम है, जो प्रेसिडेंट फाइल में जो नामजद भी है, उस पर कोई जवाब नहीं है। हरदीप कौर जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, ईंधन से लेके किसी पर कोई जवाब नहीं है। ये लोग जाके साउथ में चुनाव में बिजी हैं, तो साउथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो नॉर्थ में बिजी हो जाते हैं। तो यूजीसी का जो रोल बैक करने के लिए क्षत्रिय कन्या सेना ने, समर्थ संगठनों ने जिस तरह से आवाज उठाई और पूरे दिल्ली को इन लोगों ने बैरिकेडेड करके पैक कर लिया, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग रुकेंगे नहीं। और 19 तारीख को जो कोर्ट एक आदेश पारित करने जा रही है, कोर्ट कुछ भी कहे, कोर्ट को थैंक यू के साथ साथ मैं बोलूंगी कि दिल्ली सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, दिल्ली ने, केंद्र की सरकार ने यूजीसी बिल लाने का मतलब ही क्या था? क्या वो देश में गृह युद्ध करना चाहती है? क्या वो देश में युवाओं को आपस में लड़ाना चाहती है? क्योंकि जो शिकायत करता है यूजीसी के, और शिकायत करता अगर जेल जाता है उसके बाद छूट के आता है, क्या दोनों परिवार खुशी से रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि जिस बच्चे का कैरियर खत्म हुआ वो तो छोड़ेगा नहीं। तो क्या आतंकी पैदा कर रहे हैं या अपराधी पैदा करना चाह रही है बीजेपी की केंद्र सरकार? डबल इंजन सरकार में यही उम्मीद थी? अभी तक दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, सड़कें पड़ी हुई हैं, नाले हैं, लोग इतने बुरी तरह से अफरा तफरी पूरे देश में मची हुई है। हर तरीके के महंगाई की अफरा तफरी, युवा किधर जाए उसकी अफरा तफरी। कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें लगातार ये लोग कभी भी कोई पेपर लीक करा देते हैं, कभी इनके पेपर लीक हो जाते हैं। सेटिंग होती है सरकार की। जेपी के लाने पर अब लगता है कि अब 2 फूल होते हैं विश्व में, एक तो अप्रैल फूल और एक कमल का फूल। कमल का फूल हमारी भूल, ये साबित कर रही है सरकार। ये सरकार को वापस आना पड़ेगा। समर एकजुट हो गया है, क्योंकि हमारे दलितों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दलित भाई इसी समाज के, इसी देश के हैं। ये सरकार सनातन को बांटने वाली सरकार है। ये सरकार आपस में लड़ाने की सरकार है। ये सरकार विकास पर बात नहीं कर रही है। ये सरकार देश में गृह युद्ध करके, देश के संसाधनों पर कब्जा करके, ये सरकार की पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, देश से इसकी अमीर हो गई है और देश से मजबूत बीजेपी की पार्टी हो गई है। और हमारा प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये बीजेपी का है। क्योंकि हमारी सैलरी पाकर ये लोग प्रचार करने बीजेपी पार्टी का जाते हैं, काम कम देखते हैं। तो मैं माननीय, कहना तो नहीं चाहिए पर ठीक है क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, माननीय मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से बोलूंगी, क्या कर रहे हैं आप लोग देश में? 50-70 साल से इंतजार कर रहे थे देश को लूटने का, देश को तहस नहस करने का, संस्कृति, कल्चर, हर चीज नष्ट कर डाला। पर इस देश को जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। और जो जवाब मांगने की जनता आई, किसान आया, देशद्रोही है, कोई वामपंथी है, कोई कुछ है, और आपने 134 करोड़ जनता को ये 100 बाई 100 के जंतर मंतर में आपने कैद कर दिया। अपने खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो लोकतंत्र की सरकार कौन सी? बोलो बीजेपी की निकम्मी तानाशाही सरकार है। हमने देखा जो लाखों लोग यूजीसी को विरोध प्रदर्शन में दिल्ली पहुंचे, लेकिन सरकार के अंगों ने सह पर कहीं किसी को बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। उसमें राज शेखावत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अनिल सिंह जी थे और आप स्वयं भी थी। जी, हम लोग लगातार यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्णों ने एकजुटता दिखाई और हम लोग लगातार 1 महीने गांव-गांव, जिले-जिले और राज्य-राज्य जा रहे थे। जब वो तारीख आई 8 मार्च, तो 8 मार्च में से पहले जहां हम लोग दिल्ली के एनसीआर, गाजियाबाद, साठा चौरासी, मेरठ, बुलंदशहर, अनूपशहर या मुरादाबाद, मोदी नगर गए, वहां की डबल इंजन की सरकार
और यूपी की सरकार ने आपस में साठगांठ करते हुए सभी गांव में इन्होंने बैरिकेडेड कर दिया, पुलिस भेज दिया, उन घरों पर पुलिस भेज दिया और ये आंदोलन फेल करना चाह रहे थे। लेकिन ये आंदोलन लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और यूजीसी रोल बैक होकर रहेगा। और तो और इस सरकार ने डिटेन किया, राज शेखावत जी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको डिटेन नहीं किया, उनका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद शाम जब ढल गई तो मैदानगढ़ी पुलिस को छोड़कर ये असोला के जंगलों में, जो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी है, असोला भाटी माइंस दिल्ली, ये जंगल में उनका इनकाउंटर करने के लिए पुलिस ले गई। केंद्र के इशारे पर जंगल में कभी किसी को डिटेन करते हुए सुना गया है? वो भी क्रांतिकारियों को हम कोई आतंकवादी हैं कि हम अपराधी हैं? कौन है? हम टैक्स देते समय हम आतंकवादी अपराधी नहीं होते हैं, हम वोट देते समय आतंकवादी अपराधी नहीं होते हैं। लेकिन जब सरकार की जब जवाबदेही तय होती है तो सरकार आम जनता को, आम लोकतंत्र की आवाज को दबाकर उनको वामपंथी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही जाने कितने शब्दों से विभूषित करती है। ये सरकार निकम्मी है, हमें सरकार बदलनी है, क्योंकि ये हम लाए थे, इन सरकार को हम ही लाए थे, हम ही लोकतंत्र में इस सरकार को हमने वोट किया था और हम समर्थ कोर वोटर इस सरकार के। लेकिन अब इन्होंने किया है हमारा तिरस्कार, हम करेंगे मोदी जी तुम्हारे बीजेपी के शासन का अंतिम संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी अपने आक्रामक मूड में सरकार को संदेश दे रही थी और ये आए दिन ये सरकार को अपनी संदेश भेजती रहती है। सरकार को अपनी मंशा से, अपनी समझ से, अपनी सरकार की नीतियों पर विवाद से अपनी राय रखती है। जय हिंद, जय भारत।